कावड़ यात्रा 2025 अब शुरू होने वाली है। अभी 11 तारीख से सावन का मास शुरू होगा, लेकिन मुजफ्फरनगर कावड़ यात्रा एक बार फिर विवादों में फंस गई है। पिछले वर्ष भी नेम प्लेट का मुद्दा ज़ोरों शोरों से उछला था और आज भी उसी मुद्दे को लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हिंदू संगठनों से जुड़े हुए हैं। ये लोग यहाँ पर ढाबों पर चेकिंग कर रहे हैं, इन्हीं से बात करेंगे। आखिर ये जो चेकिंग अभियान चला हुआ है, ये किस लिए चला हुआ है, बताइए आप। लगातार कुछ होटलों पे ऐसा होता है कि वहाँ मुस्लिम लड़के काम करते हैं, तो जो हमारे भोले भक्त आते हैं, कोई रोटी पे थूक रहा है, कोई बाथरूम कर रहा है पानी में, कोई जूस में बाथरूम मिला रहा है, तो हम लगातार हर साल जब कावड़ शिविर होता है हम सभी होटलों मालिकों को स्पष्ट कह देते हैं कि आपके होटल पे अगर आप हिंदू हैं तो हिंदुआनी नाम रखें, मुस्लिम हैं तो मुस्लिम नाम रखें। क्योंकि वैसे तो ये कहते हैं कि हम इस्लाम के पक्के हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं, पर जहाँ रोज़गार की बात आती है नाम छुपाते हैं। अपने गणपति होटल, लक्ष्मी होटल, वैष्णो होटल ऐसे नाम रखते हैं, मगर वहाँ जब हम बारकोड चेक करते हैं या हम अन्य किसी हमारी खबरी के द्वारा पता लगता है तो वह मालिक होता है मोमदन, वर्कर काम करने वाले मोमदन होते हैं। तो हम सभी स्पष्ट कर रहे हैं कि एक तो अपने यहाँ नेम प्लेट लगाएं, तुम्हारे यहाँ जो लड़का काम कर रहा है मालिक का नाम, लड़कों का नाम, लेबर का नाम स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम चेक करना है और हमें पता लगा नाम तो तुमने हिंदुआनी रख रखा और वहाँ मुस्लिम हो, तो वहाँ दिक्कत का सामना होटल वालों को। लेकिन ये काम तो पुलिस प्रशासन भी कर सकता है, आप लोग ही क्यों? पुलिस प्रशासन केवल अपने ऑफिस में बैठकर अखबारों में न्यूज़ डालता है, धरातल पे काम नहीं करता। आप देख रहे हैं कि धरातल पे यहाँ पुलिस नहीं फिर रही, होटलों पे हम लोग फिर रहे हैं। हमारा त्यौहार है, हमारे करोड़ों शिव भक्त यहाँ आएंगे, हमारे मुजफ्फरनगर से होकर गुजरेंगे, तो हमारा दायित्व बैठता है अपने भोले भक्तों की सुरक्षा करना। क्योंकि अगर कोई घटना घटती है, कोई अलग अन्य प्रदेशों से आ रहे हैं, तो अगर कुछ होता है तो मुजफ्फरनगर का नाम बदनाम होगा। तो हम चाहते हैं कि अगर हमारा भोला भक्त हमारे यहाँ से गुजरे तो उसके जो हमारे हिंदू संगठनों के लोग हैं वे उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए तुरंत वहाँ मौके पर मौजूद हैं। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? ये जो चेकिंग अभियान चलाया गया है, कुछ लोगों को बहुत आपत्ति भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया था, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आखिर ये आप ही क्यों? आप ही क्यों, कोई तो पहल करेगा ना। अब सभी घर बैठ जाएंगे तो नहीं होगा ना। तो आप ही क्यों, हमारा जो दायित्व है हिंदुओं के लिए, हम हिंदू हैं और हमारे जो भी कावड़ भाई हमारे हर प्रदेश के अलग अलग इलाके से आते हैं, तो हम नहीं चाहते कि उनके साथ कुछ गलत हो, कि उनको जो खाने में मीट में कुछ मिले, थूक के खाना दिया जाए, वो हम नहीं चाहते। जहाँ तक हमारी कोशिश होगी हम अपने अभियान को चलाते रहेंगे और अपना काम करते रहेंगे। आप भी बताइए। आप ये कह रहे हैं ना, आपका क्या कहना है? आप ये कह रहे हैं ना लोकेश भाई को कि पुलिस प्रशासन है, आप ही क्यों है? पुलिस प्रशासन क्या एक समाज के लिए करेगा? पुलिस भर्ती ये नहीं हुई कि हिंदुओं के लिए भर्ती हुई है खाली, वो सबके लिए काम करी, वो कानूनी तौर से। हम सिर्फ अपने हिंदू समाज के लिए काम कर रहे हैं। ये थूकने की जो वीडियो वायरल आती है, अब गोलगप्पे खाते हैं तो उसके पानी में टॉयलेट मिलाते हैं, तो खूब देख रहे हैं ना, एक नहीं बहुत हज़ारों देख चुके हैं। तो इसलिए हम जगह जगह चेकिंग कर रहे हैं। तो कावड़ यात्रा यहाँ से गुजरेगी, काफ़ी लंबी ये कावड़ यात्रा होती है, इसी को लेकर कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे आखिर क्या कारण है कि ये लोग चेकिंग अभियान चलाया हुआ है। आप लोगों ने क्या कहेंगे? नहीं, चेकिंग अभियान हमारा कारण ये है कि हम तो कहीं ना कहीं उन होटल संचालकों के लिए काम कर रहे हैं जिन्होंने अपना धर्म छुपा के काम कर रखा है। आप सपोज़ करो कि कल की डेट में कहीं पे कुछ भोले किसी होटल पे विश्राम करते हैं और वो अपना भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद उनको पता लगता है कि ये जो संचालक है ये भी मोमडन है और इसके जितना भी स्टाफ है वो भी मोमडन है। अब कारण क्या है इसका? इसका कारण ये है कि हम सावन के माह में, हमारा इतना पवित्र माह होता है कि हम प्याज भी खाना छोड़ देते हैं। यशवीर महाराज ने बहुत ज़ोरों से ये चलाया है अभियान। अभी एक गोपाल नाम का व्यक्ति भी खूब चर्चाओं में है, जिसका नाम तजम्मुल निकला है, उसके बारे में क्या कहेंगे? यशवीर महाराज जी हो या अन्य संगठनों के लोग हो, हमारा सबका उद्देश्य यही है कि मुजफ्फरनगर से जो हमारे भोले भक्त गुजरे उनके साथ कोई भी किसी प्रकार की घटना ना हो। क्योंकि हमें पुलिस अपना काम करती है, हिंदू संगठन अपना काम करते हैं, हमें पुलिस पे विश्वास नहीं है। क्योंकि पुलिस तो सबके साथ सबके विकास की वो करते हैं, उनके लिए तो हिंदू मुसलमान एक हैं। आज यशवीर महाराज को भी उत्तराखंड बॉर्डर पर रोक लिया गया, उसके बारे में आपका कुछ कहना है? ये दुर्भाग्य है। अगर एक संत अपने भोले भक्तों के लिए एक आवाज़ उठा रहा है और उसको प्रशासन हठधर्मी दिखा रहा है, रोक रहा है, तो दुर्भाग्य है हमारा। क्योंकि अब ये कहते हैं ना आप कानून हाथ में ले रहे, अरे भाई किसी ने भोले भक्तों को बाथरूम करके पिला दिया, फिर क्या करोगे? फिर वहाँ कानून हाथ में ले आएगा। पहले हम उसे देखेंगे जिसने कर कैसी घटना। यहाँ भी होटल पर पहुँचे थे, यहाँ आकर आपने क्या चेक किया? यहाँ भी हमने आके चेक किया है कि ये वास्तव में होटल जिस नाम से उसी नाम से है या नहीं है, और ये अभियान हम लगातार जारी रखेंगे।
कावड़ में किसी भी कावड़ी के साथ ऐसा है, उसकी स्वच्छता और पवित्रता के साथ हम खिलवाड़ होने नहीं देंगे। तो इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि पुलिस प्रशासन तो अगर नहीं करेगा तो हम लोग ये चेकिंग अभियान चलाते रहेंगे। यशवीर महाराज के साथ भी इन लोगों का समर्थन है। यशवीर महाराज को आज उत्तराखंड बॉर्डर पर रोक भी लिया गया है। आगे की जानकारी के लिए फिर जुड़ेंगे आपसे। रविंद्र सिंह, TV9। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।